मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति में कोई नयापन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चौंकाने वाला हो। कमाल की बात यह है कि मीडिया भी चौंकता है, विपक्ष भी चौंकता है, लेकिन क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ऐसी कोई राजनीति करते हैं क्या? हाँ, उनका समय ऐसा होता है कि वो चौंकना पड़ता है, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है कि समय भी ऐसा नहीं होता है, कोई चौंकाते हैं नहीं। भाई 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसके बाद से प्रयास शुरू हो गए। 19 के पहले वो चूंकि कपिल सिब्बल साहब चले गए थे, दूसरे वकील भी चले गए थे कि नरेंद्र मोदी को लाभ मिल जाएगा, तो राम मंदिर नहीं बन पाया, उसका निर्णय नहीं आ पाया। 19 के बाद निर्णय आ गया। 370 को लेकर उसकी जो तैयारी करनी थी वो की, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार भी बनाई, लेकिन एजेंडा बड़ा साफ था कि भाई हम तो कुछ भी हो जाए जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके संस्थापक जहां हुए, बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अब पूरा तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन नेहरू जी की गलतियां, या कहें कि नेहरू जी का जो हिचक वाला था। अब इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं मान सकता, देश के हर प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है, बहुत शानदार काम किए, अपना उनका तरीका था। वो थोड़ा अंग्रेजियत वाले थे, थोड़ा उनके रिश्ते नाते संबंध जो थे उसमें वो रहते थे। फिर गांधी जी का अपना सोचने का तरीका था, तो बहुत सी चीजें उसमें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लियर थी कि भाई हटाना है 370 तो हटाना, कोई चौंकाने वाली राजनीति नहीं। 3 तलाक पर भी कोई चौंकाने वाली राजनीति उन्होंने नहीं की। और बीजेपी डेवलपमेंट एजेंडा पे चलती है, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट, कुछ लोग कहते हैं सोशलिस्ट, कुछ लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि भाई ये सब मिला के चलेगा, तो वहां भी चौंकाते नहीं। अब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र जागरण, हिंदू जागरण, ये उनके मूल एजेंडे में रहता है। अभी देखिए, वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ यह अमर गीत, लेकिन पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान न हो जाए, तुम ही दुर्गा दशप्रहण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, हटा दिया भैया। 6 की बजाय सिर्फ 2 स्टैंजा गाए जाने लगे। किस देश में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान उसको काटा जाता है? लेकिन काटा। भाजपा तो अपने इसी एजेंडे पर थी, बड़ी क्लियर कट थी, बहुत साफ साफ थी कि हम तो भैया इसको लाएंगे, ये सब जानते थे। अब 150 वर्ष पर संसद में बहस हुई, बहुत कुछ हुआ, बताया गया, उसको मुस्लिम विरोधी बताकर इसको हटाने की कोशिश की गई। अब पूरा का पूरा वंदे मातरम गाना होगा, 6 छंद हैं उसमें, सभी 6 के 6 गाने होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ऐसा नहीं, गाना ही गाना होगा। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। अब जाहिर है एक साथ गाया जाएगा, एक साथ गाया जाएगा तो वंदे मातरम के सभी 6 छंद उनको पहले गाना है। सभी 6 छंद अगर गाए जाएंगे तो 3 मिनट 10 सेकंड लगेगा उसको गाने में, 6 छंद गाने में। और 52 सेकंड ये लगता है जनगण मन में, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो इसमें 52 सेकंड लगता है। तो एक तरह से कहें कि अब कोई भी सरकारी कार्यक्रम होगा, विद्यालय का कार्यक्रम होगा, तो 4 मिनट का ये मोटा मोटा जाएगा। अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय के ही जिम्मे आता है, गृह मंत्रालय ने इसे जारी कर दिया दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कहीं जाए उनके आगमन के समय, तिरंगा फहराते समय, राज्यपालों के भाषण, सभी 6 छंद गाए जाएंगे। और जाहिर है जैसे पहले था कि अगर ये गाया जाएगा राष्ट्रगीत तो उस वक्त सबको सावधान की मुद्रा में खड़े होना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि जैसे कोई समाचार रील या कोई डॉक्यूमेंट्री उसमें अगर बजता है तो ये आवश्यक नहीं कि आप खड़े हो। स्कूलों का काम भी ऐसे ही शुरू होगा। अब चूंकि वंदे मातरम का 150 वर्ष है, कुछ लोग करेंगे पश्चिम बंगाल का चुनाव है, फिर चौंकी कांग्रेस, फिर चौंके लोग। लेकिन सच एक भारतीय जनता पार्टी थी, एजेंडा लगातार कहती रहती। भाई 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में कहा था कि राष्ट्रीय सभाओं के लिए केवल 2 छंद का उपयोग करेंगे। तर्क यही था कि हिंदू देवियों का उल्लेख मुस्लिम समुदाय के लिए स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए बड़ा स्पष्टता है, कांग्रेस की वो राजनीति है, भाजपा की ये राजनीति है, और भाजपा अपनी राजनीति पर चलती है। और मैं तो कहता हूं कि इतनी मजबूती से
अपना एजेंडा कौन भला चलाता है, जितनी मजबूती से भाजपा और नरेंद्र मोदी चला रही है। अब क्योंकि पहले भाई जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किया था, दर्जा बराबर प्राप्त होगा, लेकिन वंदे मातरम काट दिया जाएगा, 6 छंद की बजाय 2 छंद होगा और उसको भारतीय जनता पार्टी 6 छंद नहीं करेगी। ऐसा कैसे सोच सकते थे? अगर इसको राजनीति कर रहे हैं तो ये राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं भाजपा तो चौंकाती भी नहीं है, फिर भी कांग्रेस उसकी काट नहीं खोज पा रही। अब इससे बंगाल में चुनाव में कितना लाभ हानि होगा पता नहीं, लेकिन देश भर में लोगों को तो ये संदेश जाएगा ना कि भैया राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र प्रेम के नाम पर, राष्ट्रीय भावना के नाम पर, राष्ट्रीय जागरण के नाम पर उस पर कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अब बताइए, जो आपको लग रहा हो कि भाई ऐसा एजेंडा लेकर चलती है तो उसके पीछे आप चलेंगे, जिसको लगे करे तो अपने एजेंडे से बार बार भटक जाती है, बहक जाती है, लुढ़क जाती है, गिर जाती है, स्लिप कर जाती है, तो जाहिर आप तो उसी के साथ चलेंगे ना जो एजेंडा मजबूती से लागू करेगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एजेंडा मजबूती से लागू करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मान लीजिए को तो एक ही लक्ष्य ही है, उसी पर आगे बढ़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।